अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशर शहज़ाद। आप देख रहे हैं बशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर को शहीद किया गया। आज वही दिन है और फिर लाड़काना में एक जलसे का अहतमाम किया गया है। आज हम बात करेंगे बेनज़ीर साहिबा के हवाले से और उनकी जो ज़िंदगी थी उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो 21 मई 1953 को पैदा हुई और 15 साल की ही उम्र में इन्होंने ओ लेवल का इम्तिहान पास किया। इसके बाद अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में इन्होंने वहाँ से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की, ग्रेजुएशन की वहाँ से कंप्लीट, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड में इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में एमए किया। और इसके बाद इनका पहला जो एजाज़ सबसे बड़ा था वो ये था कि ये एशिया की पहली वो खातून थी जो कि ऑक्सफोर्ड की यूनियन की सदर रह चुकी हैं। ये पहला इनका एजाज़ था वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1977 में ये अपने वतन वापस आ जाती हैं, यानी कि पाकिस्तान वापस आती है। तो उस वक्त इनके जो फादर हैं उनकी गवर्नमेंट होती है जुल्फ़कार अली भुट्टो की। तो उस वक्त तकरीबन इनको 2 हफ्ते हुए होते हैं पाकिस्तान आए हुए, तो इनकी जो हुकूमत का तख्ता है वो उल्ट दिया जाता है और उसके बाद इनके वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को शरीक चेयरमैन बना दिया जाता है और ये मुंतखब हो जाती है और पार्टी की चेयरमैन बन जाती है। और इस तरह से इन्होंने अपनी अमली सियासत का आगाज़ किया। लेकिन उस वक्त इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया कि ये मुल्क छोड़ के चली जाएं, लेकिन इन्होंने फैसला मानने से इनकार कर दिया और मुल्क में ही रही। 5 साल तकरीबन ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में रह चुकी हैं, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि इनको इनके घर में भी नज़रबंद किया जा चुका है। और इसके बाद 1984 में इनको रिहाई दी गई, वो भी इस बात के ऊपर कि डॉक्टरों ने कहा था कि इनके कान का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, जिसके बाद इनको जर्मनी भेजा गया और वहाँ से 10 अप्रैल 1886 में ये लाहौर एयरपोर्ट पर वापस आती हैं और वहाँ से इनका एक फ़कीदुल मिसाल जो इस्तकबाल किया जाता है। और फिर ये यहाँ से जो है मुकम्मल तौर पर एक अमली सियासत में दाखिल होती हैं बेनज़ीर भुट्टो, और अपने वालिद की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड करती है और वही जज्बे से मुख्तलिफ रैलियाँ और मुख्तलिफ जलसों में शिरकत करती है। इसी तरह से इनकी अगर अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में बात की जाए तो 18 दिसंबर 1988 को इनकी आसफ़ अली ज़रदारी से शादी हुई, जिससे इनके 3 बच्चे हैं और इनमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी शामिल हैं, बख्तावर भुट्टो ज़रदारी और आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी शामिल हैं। 17 अगस्त 1988 में ज़ियाउल हक की शहादत के बाद इन्होंने जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त 1988 में इन्होंने नुमायाँ कामयाबी हासिल की पीपल्स पार्टी ने, और 34 साल की उम्र में पाकिस्तान की कम तरीन खातून और इस्लामी दुनिया की सबसे पहली वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। 2 दिसंबर 1988 को इन्होंने वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया और 1 नवंबर 1999 को बेनज़ीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, जो कि नाकाम हो गई। और इसके बाद 6 अगस्त 1990 को सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान ने 8वीं तरमीम के तहत अपने इख्तियारात को इस्तेमाल किया। ये 8वीं तरमीम वही तरमीम है जो कि सदर के पास इख्तियारात होते हैं कि वो गवर्नमेंट को जो है असम्बलियाँ तहलील कर सकता है उसकी, तो उन्होंने उनका इस्तेमाल किया और असम्बलियाँ तहलील कर दी और बेनज़ीर भुट्टो को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया। उसके बाद एक दफ़ा फिर 1993 में होने वाले इंतखाबात में बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी ने भारी अक्सरियत हासिल की और फिर एक दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई। 5 नवंबर 1996 में सरदार फ़ारूक अहमद लगारी, जो कि उस वक्त के सदर थे, उन्होंने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए बेनज़ीर साहिबा पर और इनको फिर हुकूमत से बरतरफ कर दिया और असम्बलियाँ तोड़ दी। 1997 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई और नून लीग जो है एक हकूमती जमात बनकर सामने आई और नवाज शरीफ जो है उसके वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। लेकिन बेनज़ीर उस वक्त मुल्क छोड़कर चली गई और वो लंदन और दुबई में रहने लगी और वहाँ इन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखीं। 18 अक्टूबर 2007 को फिर वतन वापस आती हैं और उसी तरह से इस्तकबाल किया जाता है जिस तरह से इनका पहले एक बार लाहौर में किया गया था। और फिर बिलावल हाउस की तरफ जाते हुए रास्ते में 2 धमाके ज़ोरदार होते हैं और जिसमें तकरीबन 2-250 के करीब जो है लोग शहीद होते हैं और हज़ारों लोग जो है इसमें ज़ख्मी होते हैं।
लेकिन इस हादसे में बेनज़ीर भुट्टो महफूज रहती हैं। इंतखाबात का क्योंकि दौर दौरा होता है तो इसमें ये मुख्तलिफ जलसे और रैलियाँ निकालती हैं, और इसी तरह से इन्होंने लाहौर, रावलपिंडी और मुख्तलिफ बड़े शहरों में रैलियाँ निकाली। लेकिन आखिरी जो इनकी थी वो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में लियाकत बाग में जो इनका एक जलसा हुआ, जिसके बाद वापसी के ऊपर एक शख्स ने पीछे से इनके ऊपर पिस्टल से फायर किया जो कि इनकी गर्दन के ऊपर लगा, और इसके बाद साथ ही जो हमलावर था उसने खुद को उड़ा लिया और वहाँ पे ये जामे शहादत नोश किया। बेनज़ीर के सियासी अफकार और नज़रियात से हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और आखिर पे चलते चलते मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा इनके कातलों के बारे में कि हैरान हूँ कि एक भी गवाही न मिल सकी, हैरान हूँ कि एक भी गवाही न मिल सकी, हालांकि एक हजूम में मारा गया था। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।